पॉलिश लगाई जाती है और वहां पर फतवा हाउस में एक जाति विशेष के, एक धर्म विशेष के लोगों को वहां पर स्टार पार्टी देने का काम किया जाता है। ऐसे फतवा हाउस को हमको उखाड़ कर फेंकना है। हमें इस राजस्थान के अंदर, हमारे इस भारतवर्ष के अंदर हमें सनातन धर्म की स्थापना करनी है, जो सनातन धर्म सब धर्मों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता, किसी भी जाति व्यवस्था का अनादर नहीं करता, किसी भी पंथ का अनादर नहीं करता, सबको साथ लेके आगे बढ़ता है। ऐसे सनातन धर्म की स्थापना हमको राजस्थान में करनी है। इन सभी विषयों को आप सब लोग जानते हो, लेकिन जहां भरतपुर में घटना होती है वहां पर सरकार 25 लाख रुपए मुआवजा देती है और उसके साथ साथ में खुद मुख्यमंत्री गहलोत वहां पर आते हैं। क्या हरीश जाटव ने कुछ अपराध किया था? क्या कन्हैया लाल ने कोई अपराध किया था? क्या हमारे हरीश जाटव, धर्मा जोगी, इन सब लोगों ने कोई अपराध किया था? राजगढ़ की घटना आपसे छुपी नहीं है। जिस प्रकार से मंदिर की मूर्ति को ये लोग आरी से, कटर से काट कर किस प्रकार से उखाड़ फेंकते हैं, ये अपमान हमारे धर्म का है, ये अपमान हमारे पूर्वजों का, हमारे गुरुजनों का है। हम सबको इस अपमान का प्रतिशोध आने वाले विधानसभा चुनाव में इस कांग्रेस को उखाड़कर, और इस प्रकार से उखाड़ना इस बार चुनाव के अंदर जिनके केवल 4 ही विधायक जीत के आए, ताकि अंतिम यात्रा में 4 लोगों की जरूरत होती है। वापस से राजस्थान में ये कांग्रेस सरकार ना बैठे, इस प्रकार से मिलकर हम सबको काम करना है। भाइयों बंधुओं, ये सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और आप सबको भी वो विश्वास है, जानते हो, आप सब लोग मानते हो कि आप सब लोग जनता की सेवा से जुड़े हुए हो। राजनीति में आना, राजनीति के अंदर रहकर हम किसी पद की महत्वाकांक्षा रखते हैं, किसी प्रतिष्ठान की महत्वाकांक्षा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं है। राजनीति स्वच्छ रूप से समाज सेवा का एक धर्म है, समाज सेवा का एक प्लेटफॉर्म है, समाज सेवा का एक मंच है। इस रूप से आप सब लोग राजनीति के साथ जुड़े हो। हम सब लोग अपनी भारत भूमि के साथ जुड़े हैं। हमारा संगठन केवल और केवल अपनी भारत भूमि के उत्थान और विकास के लिए काम करता है, हमारी संस्कृति के उत्थान और विकास के लिए काम करता है। इस भाव से हम सबको, एक एक व्यक्ति को, एक एक कार्यकर्ता को जुटकर आने वाले चुनाव में इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, और हम सबको वापस से राजस्थान के अंदर अजय भाजपा, विजय भाजपा के रूप में, स्थापित भाजपा के रूप में सदा सदा के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का ये भगवा ध्वज हमें जयपुर के उस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा और चाहे सीएम आवास हो, चाहे कितने भी कोई मंत्रालय हो, हर जगह हमें भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना है। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ में मैं आप सबसे ये विश्वास रखता हूं कि निश्चित रूप से हम सब लोग एकजुटता से इस सरकार को उखाड़ने का कार्यक्रम करेंगे, और आने वाले चुनाव में हमारे जहां से, जिस स्थान से जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को टिकट मिलेगी, उनके साथ मिलकर हम सब लोग उनको भव्य और सुंदर विजय दिलाने का हम सब लोग काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। एक अंतिम बात मैं और कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने मंच से भी अनुमति ली थी अध्यक्ष जी से कि परसों की 14 तारीख को आपकी सेवा को समर्पित, प्रकृति उत्थान को समर्पित आपके कार्यालय का, आपके भवन का शुभारंभ है। आप सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप सबको, आपके माध्यम से आपके गांव को, पूरे जिले को, सबको चुलन होता है। आप सब लोग पधारिएगा, और आप सबके सानिध्य में हम सब लोग मंचासीन सभी नेतागण आप सबके सानिध्य में सदैव जनता की सेवा के लिए समर्पित रहे, ऐसा आशीर्वाद हम सबको दीजिएगा। आप सबका धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, जो पेड़ के नीचे है और जो साइड में खड़े हैं, वो सारी जो कुर्सियां हैं उन पर जाके बैठ जाए भैया। आपसे फिर एक बार नम्र निवेदन है कि जो पेड़ के नीचे है और जो साइड में खड़े हैं, वो सारे कुर्सियों पे जाके बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय, आपने अपनी चिर परिचित शैली में सदन के समक्ष ओजस्वी पूर्णता के साथ अपनी बात रखी और सरकार के निकम्मेपन को भी सबके समक्ष रखा। मैं अलवर शहर के पूर्व विधायक आदरणीय बनवारी लाल सिंघल जी से आग्रह करता हूं कि वे पधारें और अपना वक्तव्य रखें। भारत माता की। ऐसे कैसे पता लगेगा इस राजस्थान की सरकार को कि तुम्हारे खिलाफ आक्रोश है? भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
हम सब के लिए चिर परिचित कार्यकर्ता सदृश हम सबको संभालने वाले आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब हमारे बीच सदैव हमेशा अपनी मुस्कुराहट के साथ हम सबको आशीर्वाद देकर इस अलवर की लोकसभा से प्रतिनिधित्व दिल्ली में करने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय महंत बालकनाथ जी, विधायक संजय जी, मंजीत जी, मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय डॉक्टर जसवंत जी, आदरणीय ज्ञानदेव जी, रामेश जी, हेम सिंह जी भाई साहब पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, अशोक जी हमारे जिलाध्यक्ष, उम्मेद भाया जी, परम श्रेष्ठ मंच और आप सब उपस्थित कार्यकर्ता जो इतनी भीषण गर्मी में इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ अपनी जेब में इसके ताबूत में कील ठोकने के लिए कील और हथौड़ी रख कर लाए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। समय चूंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, गर्मी भी बहुत है, इसलिए थोड़ी सी बात कहकर मेरा आपसे ये कहना है, ये राजस्थान की सरकार निकम्मी है, नाकारा है, गद्दार है, ये बात हम नहीं कह रहे, केवल हम नहीं कह रहे, ये राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं और अपने उप मुख्यमंत्री को कहते हैं ये नाकारा है, ये निकम्मा है, ये गद्दार है। जिस सरकार के विधायक नाकारा, निकम्मे और गद्दार हो, वो सरकार जनता के लिए नाकारा, निकम्मी और गद्दार ही हो सकती है, वो कभी भी काम की सरकार नहीं हो सकती। और जो सरकार नाकारा, निकम्मी और गद्दार हो, उस सरकार को एक मिनट भी राज करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के लोहागढ़ से देश की राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित भाई 15 तारीख को राजस्थान में पैर रख के इस राजस्थान की सरकार की विदाई सुनिश्चित करेंगे। 15 तारीख को उनका बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनके कदम रखने की सूचना मात्र से इस राजस्थान की सरकार के होश उड़ने शुरू हो गए और जिस दिन उनका कदम रखा जाएगा, आप तय मान लेना, ये राजस्थान की सरकार कोमा में चली जाएगी। आप सबका बहुत अभिनंदन, मंच पर पधारे हुए सब नेताओं का बहुत अभिनंदन। राम राम साहब। धन्यवाद आदरणीय सिंघल साहब। मेरा अगला आग्रह है आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा साहब से कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्र के मंत्री सम्मान्य श्री अर्जुन मेघवाल जो आज विश्व से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, आदरणीय बाबा साहब बालकनाथ जी, हमारे सांसद महोदय, हमारे दोनों विधायक भाई संजय शर्मा और भाई मंजीत सिंह, हमारे सभी पूर्व विधायक, सभी साथी, दोनों जिलाध्यक्ष भाई अशोक गुप्ता, भाई उमेद भाया, हमारे बीच में मीडिया से जयपुर से पधारे भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज और हमारे प्रभारी श्री रोशन सैनी सहित यहाँ विराजे हुए सभी हमारे आदरणीय बंधुगण, भाईगण और मातृशक्ति मेरे भाइयों और बुजुर्गों और पत्रकार बंधुओं, मीडिया विशेष, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, पुराने लोगों को याद होगा, 6 नवंबर 1993 को जब मेरे को पहला टिकट मिला था, यह शिवाजी पार्क की सभा, शिवाजी पार्क में दशहरा मैदान पर सभा थी। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, शेखावत मुख्यमंत्री थे उस समय मैंने बोला था, पत्रकार कई बार कहते हैं गांधी जी बड़ा ऐसा बोलते हैं कि जो काबिल तारीफ हो या मेरी बुराई भी करते हैं। मैंने उस समय कहा था, सभी लंगड़े, लूले, काने, कोजे, ऐंटे, बैंटे, टूटे फूटे, लुटे पिटे सब मिलकर के एक तरफ होंगे और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ होगी। ये मैंने तब कहा था, ऊपर मंच पर तो नहीं, लेकिन नीचे उतर करके माननीय भैरव सिंह जी ने मेरा कान पकड़ा और कान पकड़ के ये कहा कि मुचंदर मंच पर यहाँ को नहीं बोला करें। अब वो हालत आ गई है जो मैंने भविष्यवाणी की थी। 14 पार्टियां, कांग्रेस और पप्पू श्रीमान राहुल गांधी कांग्रेस की पार्टी और श्रीमान गप्पू श्रीमान अरविंद केजरीवाल 96 का आंकड़ा था। अब 14 पार्टियां एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिलकर के और ज्ञापन दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मैं संक्षिप्त करता हूँ। मैं बहुत सीधा और सच्चा बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जो अलग जगा रही है, हमारे संयोजक दक्षिण जिले के हमारे सम्मानित श्री हेम सिंह जी
और उत्तर जिले के श्री महेंद्र यादव, इन दोनों ने बहुत बड़ा अभियान दिया है और ये महाअभियान महाघेराव का हम लोग सब मिलकर के करेंगे। मैं अपनी बात ज़्यादा 2-3 मिनट में पूरी करूंगा। बात यह कि कुर्सी की खींच कांग्रेस में जो चल रही है, कल ही श्रीमान सचिन पायलट और धरने पर बैठे, किसके खिलाफ बैठे? हमारे खिलाफ नहीं बैठे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बैठे और अशोक गहलोत साहब के खिलाफ बैठे। आरोप उन्होंने माननीय वसुंधरा जी पे लगाया। माननीय वसुंधरा जी का तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। आपस में कुर्सी की 4 टांग, 3 टांग ले गए लूट करके श्रीमान अशोक गहलोत और 1 टांग रह गई सचिन पायलट के बाद खींचातानी चल रही है। किसका भला करेंगे? हमारे इतने वक्ता बोल गए, मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैं एक ही बात कहूंगा, अरे भाई अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको रेवड़ियां बांटनी थी, आपको महिलाओं माताओं बहनों को मुफ्त मोबाइल देना था, आपको 1000 रुपये पेंशन करना था, रेवड़ियां बांटनी थी, पतासे बांटने थे, खीर बांटनी थी, गुड़ बांटना था, मिश्री बांटनी थी, तो 4 साल पहले बांटते, 3 साल पहले बांटते। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने अगर किसान सहयोग निधि दी है तो शुरुआत से दी है। 80 करोड़ को मुफ्त में खाना खिलाया है तो पहले दिन से खिलाया है। करोड़ों शौचालय बने हैं माता बहनों के लिए तो पहले साल से बनना चालू हुए हैं और करोड़ों मकान बने हैं तो पहले दिन से चालू हुए हैं, आज नहीं हुए। अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में बांट रहे रेवड़ियां, चुनावी वर्ष में बांट रहे खीर, चुनावी वर्ष में गुड़ और खांड और मिश्री। इन बांटने से कुछ नहीं चलेगा। अब आपकी सीटें आने वाली है 2, 4, 5। हमारे किसी वक्ता ने कहा, बाबा साहब ने कहा कि 4 लोग कंधा पे उठाने वाले और 1 घड़िया लेकर के चलने वाला, बाकी लोग राम राम सत्य बोलने वाला। कांग्रेस का राम राम सत्य बोलने वाला कोई नहीं है। श्रीमान अशोक गहलोत साहब और कांग्रेस की बहुत बुरी हालत होने वाली है। बाकी लोग बहुत सारे विषय बोल चुके, मैं उन्हीं बातों को दोहराऊं अच्छा नहीं लगता। मैं नई बात कहा करता हूँ, मैंने अपनी बात कह दी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब जरा उद्घोष कम पड़ रहा है, गुस्से में कम बोल रहे हैं, आक्रोश है तो प्रकट करिए। भारत माता की, 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 भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की जय। कांग्रेस की ऐसी की तैसी उनकी हो जाए है। धन्यवाद आदरणीय, आपने सबको संबोधित किया। अब मेरा अगला आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, आध्यात्म के प्रकांड प्रवक्ता और हम सबके बहुत ही आदरणीय, जिनको हम ज़्यादातर सब लोग गुरुजी कहकर संबोधित करते हैं, आदरणीय पंडित धर्मवीर जी शर्मा साहब से कि वे आएँ और सदन को संबोधित करें। मैं आप सबको एक सूचना देना चाह रहा हूं और आज आप जैसा जानते हैं कि राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर से शुभारंभ किया है और वो ट्रेन अभी लगभग 1:30 बजे हमारे यहाँ स्टेशन अलवर में भी पहुँचेगी। मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जोरदार ताली बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और धन्यवाद करें कि राजस्थान की पहली ट्रेन यहां बाबा भर्तृहरि जी की तपोभूमि पर जिसका स्टॉपेज निर्धारित हुआ है और पूरे अलवर को मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस ट्रेन की गति के माध्यम से हम सब भी अपने जीवन में आगे बढ़ें और इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश को भी आगे बढ़ाते रहें। आप सबका धन्यवाद। मैं अभी जल्दी आप सबके बीच में उपस्थित होऊंगा। एक बार मुझे ट्रेन के कार्यक्रम में पहुंचना स्टेशन पे। आप सबका धन्यवाद। आदरणीय पंडित धर्मवीर जी शर्मा साहब। 1:21 पे जाएगी, अभी टाइम है 1:13 बजा है। टाइम कितना हो गया? 1:13। तो बस पूरे राजस्थान में लगी हुई आग के विरोध में राजस्थान की पक्षपाती, भेदभावपूर्ण आचरण करने वाली, निकम्मी, हिंदू विरोधी सरकार के विरोध में आज आयोजित इस आक्रोश महारैली, महासभा और जिला कलेक्ट्रेट का घेराव के अवसर पर उपस्थित
हमारे राजस्थान की शान, केंद्र के मंत्री हमारे अपने आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल, हमारे सांसद श्रीमान बालकनाथ जी, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, दोनों जिलाध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, मेरे सामने उपस्थित सम्माननीय बहनों और भाइयों, मेरे ख्याल से जिले का विखंडन होने के बाद शायद पूरे अलवर जिले की यह आखिरी एक साथ सभा हो रही है। इसके बाद में अलग अलग जिलों में कैसे होंगी, अलवर जिले की कैसी होगी, वो सामने आएगा। लेकिन इस अलवर जिले की आखिरी एक सभा में हम ये विचार करने के लिए इकट्ठे हैं कि आखिर बहुसंख्यक समाज के साथ पक्षपात और भेदभाव करते हुए कानून और व्यवस्था को गर्त में डालकर भ्रष्टाचार का नंगा नाच कराकर राजस्थान की सरकार राजस्थान का क्या भला कर रही है। बहनों और भाइयों, पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी के चमत्कार और उनकी सेवा को नमन करता है। और हमारे को 2024 में एक बार फिर मोदी जी को इस देश में स्थापित करते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प आज लेना चाहिए। और उसके लिए राजस्थान के 2023 के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेकर 25 के 25 सांसद हमको भेजने हैं दिल्ली, जिससे कि मोदी जी के मजबूत कदम देश को बदलने की पूजा करें। ये पंखे चल रहे ना, पूरे चल रहे, इसलिए आती है। आदरणीय मेघवाल जी के और अभी दोनों हमारे यशस्वी विधायकों के संबोधन से पहले और कलेक्ट्रेट चलने से पहले कोई अपना स्थान न छोड़े, यह मैं प्रार्थना करता हूं। और राजस्थान में हमारी सरकार बनाने के लिए हम अपना दम खम लगा दें, जिससे कि हम 2024 में 25 सांसद दिल्ली भेज सके। इसके लिए हमको संकल्प लेना है और उस संकल्प को सिद्ध करना है। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। आप सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान पर बैठो। आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने स्थान बैठे। माननीय श्रद्धेय महंत जी सिर्फ अकेले झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में गए हैं और फिर आपके ही बीच आएंगे। इसलिए अभी तो महाघेराव के लिए अपने कलेक्ट्रेट पहुंचना है, पानी वगैरह पीने के लिए उठ जाए, फिर वापिस अपने स्थान पर आ जाए। हमारे नेतागण बोलेंगे, इसलिए ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। आप जनाक्रोश में आए और उठ कर चलने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब शांतिपूर्ण अपने अपने जगह बैठ जाइए। धन्यवाद आदरणीय पंडित धर्मवीर जी शर्मा साहब। डॉक्टर जसवंत जी से मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र आग्रह है कि सब अच्छे वक्ता हैं, प्रबुद्ध हैं, अपनी संक्षिप्त में बात रख दें। मेरा तो इतना ही आग्रह है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह जी यादव साहब। आज के इस जन आक्रोश महाघेराव के मुख्य आकर्षक और मुख्य अतिथि सम्माननीय केंद्र के राजस्थान के बहुत बड़े नेता अर्जुन मेघवाल साहब, सम्माननीय हमारी पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष उत्तर दक्षिण, सम्माननीय हमारे बहुत ही लाडले विधायक भाई संजय जी, भाई मंजीत जी, इसके यहाँ के प्रभारी, देश आयोजन के प्रभारी सामान्य हेम सिंह जी और यादव साहब, सम्माननीय हमारे दोनों जिले के प्रभारी भारद्वाज साहब और सैनी साहब, मंच पर विराजमान सभी और अति सम्मान के नेतागण, पूजा के पिता तुल्य मेरे अपने बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, इससे रद्दी सरकार नहीं राजस्थान में आ नहीं सकती। इससे ज़्यादा घोटाले हो नहीं सकते, इससे ज़्यादा अत्याचार हो नहीं सकते, इससे ज़्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ नहीं सकती, इससे ज़्यादा दलितों के साथ अत्याचार नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा महिलाओं को बलात्कार का शिकार नहीं होना पड़ सकता,
तो सारे लोग जानते हैं, पूरा राजस्थान उबल रहा है, आप भी बोल रहे हो, यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दी है। मेघवाल साहब आए हैं, आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं। इतना ही कहूँगा कि अब शायद तैयार हो जाओ, नारे भाषण से काम नहीं चलेगा। अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव होकर के इस निकम्मी सरकार को दफा करो और राजस्थान के अंदर राम राज लाने की कल्पना करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने अब संक्षिप्त रूप में अपनी बात रखी। मैं आदरणीय महेंद्र यादव जी से आग्रह करता हूँ कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। बोले भारत माता की। आज हमारे जन आक्रोश अलवर जिले की इस महासभा के घेराव में पधारे हुए हमारे राजस्थान के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और मेरे सामने विराजमान हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार की नाकामियों के बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने बता चुके। निश्चित रूप से अभी वक्ता कह रहे थे कि सरकार को जगाने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि इसको जगाने की अब आवश्यकता है, इसको उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। जड़ा मूल से इसको उखाड़ के राजस्थान से हम सबको फेंकना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि अब हम सबको एकजुट होकर के साथ में अपने अपने क्षेत्र में हमारे सभी जितने भी कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र, हमारे बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जितने भी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में काम करने का समय आ गया है। ये 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में सभी नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय में भारत में भी मोदी जी की सरकार बनेगी। आप सबको मैं यही निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मेरा अगला निवेदन है, हमारे बीच प्रदेश से पधारे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिला उत्तर के आप प्रभारी भी हैं आदरणीय लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज साहब, आप पधारें और हमको संबोधित करें। बोले भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलो भाई साहब। बोले भारत माता की। आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी 2-5 मिनट में ही हम सबको संबोधित करेंगे, इसलिए जो इधर और उधर और पीछे की तरफ जो लोग खड़े हैं उन सब लोगों से मेरा निवेदन है कि सामने की तरफ आकर विराजे, ताकि आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को हम सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सुन पाए। मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, हमारी पार्टी के दोनों जिलों के सम्मानित जिलाध्यक्ष, मंच पर विराजमान अलवर जिले के भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सारी बातें हमारे जो पहले वक्ता हैं वो बोल चुके हैं और बाकी जो बातें बाकी रह गई वो आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी आप सब लोगों के बीच में बोलने वाले हैं। मैं तो केवल आपको कुछ बातों की याद दिलाना चाहता हूं, हो सकता है आप भूल गए हो। कोई भूला तो नहीं योगेश जाटव को कैसे पीट पीट कर मार दिया था? कोई भूला तो नहीं हरीश जाटव को कैसे पीट पीट कर मार दिया था? कोई भूला तो नहीं कि चिरंजी लाल सैनी की कैसे पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी? अलवर जिले का कोई नागरिक ये भूला तो नहीं कि आपके राजगढ़ में 250 साल पुराने शिवलिंग को बुलडोजर से उखाड़ दिया था? आपका कोई नागरिक ये भूला तो नहीं कि कठूमर में 100 साल पुरानी गौशाला के ऊपर अशोक गहलोत की सरकार ने बुलडोजर चला दिया था? कोई ये भूला तो नहीं कि पड़ोस में रणथंभौर में प्रियंका गांधी अपना जन्मदिन मनाने आई थी और उनके जन्मदिन के आयोजन में कोई खलल नहीं पड़ जाए, इसलिए 15 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ हुए बलात्कार को अशोक गहलोत की सरकार ने दुर्घटना बना दिया था? कोई ये भूला तो नहीं किसी राजस्थान में कन्हैयालाल की गर्दन काट दी गई थी? कोई ये भूला तो नहीं किसी राजस्थान में कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया गया था? कोई ये भूला तो नहीं कि भरतपुर में भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली को बचाने के लिए, उनकी क्रीड़ा स्थली को बचाने के लिए इस निकम्मी सरकार के खिलाफ बाबा विजय दास को आत्मदाह करना पड़ गया था? और ये कभी भूलना भी मत, इसी राजस्थान की सरकार की वजह से आज पूरे भारत में इस राजस्थान के नाम से हमारे प्रति लोगों का सम्मान जगता था।
उस राजस्थान के रिकॉर्ड बना दिए। 9 लाख मुकदमे पूरे राजस्थान में पिछले 4.5 साल में दर्ज हो चुके हैं। उन 9 लाख मुकदमों में से 1,81,000 मुकदमे केवल महिलाओं के ऊपर अत्याचार के दर्ज हुए और उन 1,81,000 मुकदमों में से 29,000 मुकदमे महिलाओं के साथ बलात्कार के दर्ज हुए। राजस्थान की आबादी पूरे देश की आबादी का 5% है और पूरे देश में होने वाली बलात्कार की घटनाओं का 22% अकेला राजस्थान में होता है इस निकम्मी सरकार के राज। आओ सर, बिल्कुल चला दिया। पूरे देश में साइबर क्राइम के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। बच्चों की तस्करी के मामले में नंबर 1 पर है। महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। दलितों पर होने वाले अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर है। बिजली की कीमतों के मामले में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर है। परीक्षाओं के पेपर आउट होने के मामले में पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर है। और सबसे बड़ा, निकम्मी सरकार के मामले में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर। यह पूरे राजस्थान का परिदृश्य है जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिले में जन आक्रोश घेराव कर रही है। और इसी जन आक्रोश की घेराव की कड़ी में आज राजस्थान का अलवर जिला, जो इस निकम्मी सरकार के मामले में सबसे ज्यादा पीड़ित है, उसका जिला घेराव है। उसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप जिले का घेराव करेंगे, इस निकम्मी सरकार को चेताएंगे, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को सुनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज साहब, आपने प्रदेश से आकर के हम सबको मार्गदर्शन प्रदान किया है। मेरा अगला आग्रह है हमारे मुंडावर के विधायक युवा साथी भाई मंजीत चौधरी जी से कि आप आएं और हम सबको ओजस्वी उद्बोधन प्रदान करें। कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के कुशासन के विरुद्ध जन आक्रोश महासभा में मंच पर विराजमान बीकानेर सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, देवी स्वरूप माताएं और बहनें, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा कि फसल कटाई के इस समय में आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे और आप सबने यहाँ पर पहुंचकर हमारा सबका अभिनंदन किया और आशीर्वाद दिया, उसके लिए सबका आभार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब जानते हैं 4.5 साल के इस राज में कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है, जो उन्होंने वादा किया, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे वो वादा उन्होंने सदन की पटल पर किया हो, चाहे सदन के बाहर किया हो, आज तक का 4.5 साल का इतिहास है कि एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं कहता हूँ मेरे में विश्वास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप उनके सदन के भाषण सुनिए, चुनाव से पहले का उनका घोषणा पत्र देखिए और आज के परिप्रेक्ष्य में उसको दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको खुद पता चलेगा पहले उन्होंने क्या किया और आज किस परिस्थिति में वो प्रदेश को लेके आए हैं। यही कहते हुए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, 6-8 महीने बाद प्रदेश के अंदर चुनाव आने वाले हैं। जिस तरीके से पूर्व के अंदर 2013 में और 2003 के अंदर आपने अपनी ताकत से 11 में से 7 और 11 में से 9 विधायक यहाँ से जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजे थे। आज आपसे आग्रह करता हूँ आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधायक को यहाँ से जिताकर 11 से 11 विधायकों को जिताकर प्रदेश के राजस्थान की विधानसभा में भेजें और भारतीय जनता पार्टी की एक बार पुनः सरकार बनाकर पुनः राजस्थान को एक समृद्ध और खुशहाल राजस्थान बनाने का हम सब काम करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। कम शब्दों में विधानसभा में भी आप अपनी बात को इतनी मजबूती से रखते हैं। एक बार मैं जोरदार तालियां बजाने के लिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप जोरदार तालियां बजाएंगे इस बात के लिए कि युवा साथी हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अलवर शहर के विधायक श्री संजय शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना वक्तव्य प्रदान करें। जन आक्रोश महाघेराव के इस मंच पर विराजमान भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के विश्वस्त, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीकानेर के माननीय सांसद आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, इस मंच पर विराजमान हमारे पार्टी दक्षिण के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी अलवर उत्तर कहूं या कोटपुतली बहरोड कहूं या खैरतल जिले के अध्यक्ष के रूप में कहूं, ऐसे हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय उमेद भाया जी,
वरिष्ठ नेता जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपने गुंजायमान उद्बोधन से देश की राजनीति को गुंजायमान रखा, आदरणीय ज्ञानदेव आहूजा साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मवीर जी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर जसवंत सिंह जी, आदरणीय हेम सिंह जी, आदरणीय रामहेत जी, आदरणीय बनवारी सिंगल जी, आदरणीय मंगलराम कीची जी, आदरणीय मंगलराम कोहली जी, आदरणीय रमेश कीची जी, पूजा कपिल जी, इस सभागार में उपस्थित पूजा के योग बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का इस अलवर जिले की धरती पर, अलवर शहर की धरती पर, अलवर शहर से